जब पाप कर्म करोगे तो उतने ही आएंगे लौटकर। निंदा करोगे एक की, अनेक निंदा करने लगेंगे आपकी। सहयोग करोगे एक का, अनेक सहयोग करने लगेंगे। सद्वचन शुभ वचन बोलोगे एक के लिए तो अनेक आपके लिए खड़े हो जाएंगे। दुर्वचन कटुवचन बोलोगे एक के लिए तो अनेक आपके लिए बोलेंगे। अनेक। धरती की आदत ऐसी है, प्रकृति की आदत ऐसी है। तो क्या इसकी आदत अभी तक समझ नहीं आई हमको? जिसके संग रहते हैं उसकी आदत तो समझें। रहते किसके संग हैं? अरे देह के संग रहते हैं, शरीर के संग रहते हैं। इसे पता तो लगाओ, देह के संग रहते हैं, देह तो छिज जाएगी, ये काया किराए की, ये कोठरी, ये काय कलेवर, इसमें जो प्रकृति है सब बाहर की चीजें। बिना प्राण के नहीं चलेगी देह, बिना अन्न के नहीं चलेगी, बिना जल के नहीं चलेगी। तो आपके लिए प्रकृति परिचारिका की तरह, ये प्रकृति दासी की तरह, ये प्रकृति किंकरी की तरह से आपकी सेवा में है। पूरी विधि व्यवस्था, नियंता नियति गति मति गुण धर्म प्रकृति, पूरी व्यवस्था ईश्वर की आपकी सेवा में लगी है। कितने दयालु हैं भगवान आपके लिए। तो आप जानो तो सही कि आप हैं कौन, पहचानो तो सही। तो जो भगवदीय व्यवस्था है वो आपके हित के लिए है। भगवान बड़े हितैषी हैं, वो बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। प्रकृति बहुत लौटा कर देती है, लेकिन प्रकृति अनंत नहीं लौटा कर देती। ध्यान रखना, प्रकृति में अनंतता नहीं है। प्रकृति बहुत तो देती है। एक बार डाल दिया आपने बीज तो 2-3 बार ले लो फसल। एक बार गन्ना इतना सा आपने धरती में गाड़ दिया तो 2-3 बार उस गन्ने को बड़ा होके काटते रहो। लेकिन जीवन भर ऐसा नहीं होगा, जीवन भर नहीं होगा, सदैव नहीं ऐसा होगा, सदा ऐसा नहीं होगा। एक उसकी निश्चित एक परिधि है, परिमाण है, उसकी मात्रा है निश्चित। प्रकृति अनंत नहीं है। पर हां एक चीज है, भगवान अनंत हैं। तो भगवान के लिए की गई चीजें अनंत गुणा लौट कर आती हैं, अनंत गुणा। ईश्वर का चिंतन करते ही आप अनंत हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं, अक्षय हो जाते हैं। ईश्वर का चिंतन करते ही आप वही हो जाते हैं, वही ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म का चिंतन करते हुए, ईश्वर का चिंतन करते हुए आप वही हो जाते हैं। इसे विचार करिए।